भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी फिलहाल दोनों सीटों पर, नंदीग्राम भी और भवानीपुर भी, दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको, बंगाल से जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारी आपको दे रहे हैं। यानी समझा जा सकता है कि फिलहाल जो स्थितियां हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी। अमित शाह ने भवानीपुर में कहा था कि भवानीपुर हरा देंगे, ममता दीदी भवानीपुर हरा देंगे, ये अमित शाह ने कहा था। और अब कहीं ना कहीं एक बार फिर वो स्थिति दिखाई दे रही है कि भवानीपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। और न सिर्फ भवानीपुर बल्कि नंदीग्राम में भी आगे बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि 120 वाली स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। 120 पर फिलहाल दोनों की नजर आ रहे हैं। तो 120 पर बीजेपी, 120 पर टीएमसी। यही कारण है कि अभी कांटे की टक्कर आपको संजीव आचार्य जी भी बता रहे हैं और ब्रजेश जी भी बता रहे हैं कि फिलहाल जो स्थितियां हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो बीजेपी और टीएमसी है दोनों यहां कांटे की टक्कर में हैं। लेकिन चलिए अजय जी, मैं आपका रुख करूंगा रायपुर में कि किस तरह से आप इन परिणामों को फिलहाल रुझानों के लिहाज से देख रहे हैं। कहां बढ़त है, कहां कमी है, आपके जो सोर्स हैं वो क्या बता रहे हैं बंगाल को लेकर? अजय जी। है ना, अजय जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए मैं भोपाल अजय यादव जी का रुख कर लेता हूं। अजय जी कैसे देख रहे हैं, आपके सोर्स क्या बता रहे हैं आज इस परिणाम को लेकर? देखिए दीपेश जी, स्पष्ट तौर पे जो जनादेश है वो पूरी तरह विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की सोच के पक्ष में है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो किसानों के लिए हों, महिलाओं के लिए हों, युवाओं के लिए हों, सभी के पक्ष में मतदान हुआ है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है इस परिणाम में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम और पौंडीचेरी में थी, वहाँ प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है। मैं रोक रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं। পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে কিন্তু ডিক্লেয়ারটা করবে না এই 3 রাউন্ডের আগে। ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপি আর মুসলিম ইভিএম টিএমসি, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে। এটা 18 রাউন্ড অব্দি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি 23 পেয়েছি, 3 গুণ পেয়েছি। सरकार भाजपा कर रहा है, ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड, 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा।
मिलके देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन इनिशियली हम लोग देख लिया हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस इन नंदीग्राम आई हैड इन फर्स्ट राउंड मोर देन 3000 वोट ओनली 14 बूथ काउंटेड एंड मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रखे हैं जिन्होंने कहा है कि निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भवानीपुर सीट को लेकर यह कह रखे हैं कि हाँ ठीक है शुरुआत में भले थोड़ी सी स्थिति डामाडोल रहे लेकिन उसके बाद मैं जीतता हुआ नजर आऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग में मुस्लिम वोटर्स के 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए गए 109 सीटों पर टीएमसी आगे नजर आ रही है लेकिन अदर्स का अगर जिक्र किया जाए तो 3 सीटों पर फिलहाल अदर्स दिखाई दे रहा है यानी समझा जा सकता है कि फिलहाल रुझानों में 124 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। एक बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी कहते हुए नजर आए हैं और उस पर अब चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है बीजेपी से केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं लेकिन संजीव जी से मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा। संजीव आचार्य बड़ी बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने हिंदू वोटों का पोलराइज किया और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी के खिलाफ जो थी वो फायदा पहुंचा रही है। मैं तो बल्कि प्रशंसा करूंगा शुभेंदु अधिकारी की कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से हाँ ये बात स्वीकार कर ली है जो कि अभी तक स्वीकार अमूमन नहीं करते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, के तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं इसमें गलत क्या है हिंदू वोटों का अगर पोलराइजेशन अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्योंकि उसको पता है कि मुस्लिम वोट पोलराइज हो रहा है अगर टीएमसी के साथ तो फिर मुझे तो यही करना पड़ेगा जो वो हर चुनाव में इसको करती हुई भी नजर आई है। नहीं इस पर ये विवाद का विषय है क्योंकि पोलराइजेशन के पक्ष में या विपक्ष में बोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये तो कम्युनल पोलराइजेशन है ना तो इसलिए उस पर बात नहीं कर सकते। वो ठीक है अपनी कोई भी पार्टी अपनी जीत के लिए कम्युनल पोलराइजेशन अपने पक्ष में करे वो उनकी रणनीति हो सकती है लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि कम्युनल पोलराइजेशन ठीक चीज़ है।